एक बार मैं सड़क पर से जा रहा था, अचानक से धूल की आंधी उठी। बहुत तेज आंधी आई, धूल ही धूल। जितने लोग थे सबके बालों में, फेस पर, कपड़ों पर धूल आ गई। फिर आंधी शांत हो गई। अब वहां मैंने क्या देखा, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ेपन में, बहुत गुस्से में थे, मुंह को झाड़ रहे थे, सर को झाड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे, प्रकृति को कोस रहे थे। और वहीं कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे उस आंधी पर। एक बार बालों को भी साफ नहीं करा, शांति से चले जा रहे थे। घर जाके मुंह धो ही लेंगे या नहा लेंगे। अब जो लोग शांति से मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, आंधी तो आई थी, नुकसान तो हुआ था, शरीर में इरिटेशन तो हुई थी, धूल तो भरी थी, पर उन्होंने उस धूल को अपने मन पर प्रभाव नहीं डालने दिया, अपना लिया उसे। हुआ तो हुआ, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। उन्होंने एहसास करा कि इस धूल के भरने के बाद भी मैं चल सकता हूं, आंखें खुल सकती है, घर पहुंच सकता हूं, जी सकता हूं, नहाकर इसको साफ कर सकता हूं। इसने होना था, ये हो गई। वो उस धूल से ऊपर उठ गए, उस आंधी से ऊपर उठ गए। अगर जीवन को सिर्फ उस किस्से में समेट दो, वो भी तो जीवन ही है ना। उस 10 मिनट 15 मिनट में भी लोगों ने एक जीवन तो जिया ना। तो किसके जीवन के मायने थे और किसका जीवन बर्बाद हो गया, यह आप मुझे बताओ। फैसला हमें करना है कि क्या हम पर प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा, और डालेगा तो कितना डालेगा, किस कदर तक डाल सकता है। अगर तुम निरंतर अपनी चोटों पर ध्यान देते रहोगे ना, वो चोट हरी रहेगी, भरी रहेगी। किसी भी चोट पर ध्यान देना, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, मतलब उसको कुरेदते रहना, उसको छेड़ते रहना, वो कैसे सूखेगी। प्रकृति का काम है, चोट लगी है तो उसको भरना। आपका काम है आगे देखना, आगे के जीवन पर ध्यान देना, आगे बढ़ने का प्रयास करना। उस धक्के के बाद, उस सदमे के बाद, उस चोट के बाद कैसे जीना, कैसे जीवन में वापसी करना। आपका काम है खुद की रक्षा करना, खुद को बचाए रखना, खुद को पनपाना, खुद को आगे लेकर जाना। बचपन में जब साइकिल से गिरकर आपके गहरे घाव हो जाते थे, तो क्या आप अपने शरीर को रिजेक्ट कर देते थे? अब इस शरीर में नहीं जीना, अब ये शरीर बेकार हो गया, नहीं करते थे। घाव पे मलहम लगाकर उसको सही करने का प्रयास करते थे, दोबारा जीने का, दोबारा खेलने का प्रयास करते थे और वापसी कर लेते थे। ये एटीट्यूड शिफ्ट क्यों हो गया? योर इंटेंट मस्ट बी टू लिव। आपका अल्टीमेट गोल, आपका मकसद होना चाहिए जीते जाना, अच्छे से जीना। चोट लगी है, घाव दर्द करेगा, चीसें उठेंगी, टीस मचेगी, चोट चुभेगी। उस चुभन के साथ जीवन में क्या अच्छा कर सकते हो, कैसे सुख भोग सकते हो, कैसे मुस्कुरा सकते हो, आप उस पर ध्यान दो। छोटे छोटे जो कीमती पल हर दिन में असंख्य आते हैं, जहां पर मन शांत होता है, जहां पर वो शायद चोट भी शांत हो जाती है कुछ क्षण के लिए, जहां आप मुस्कुरा पाते हो, जब आप अचानक से नॉर्मल फील करने लगते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो, उन पर ध्यान दो। जहां आपके चारों तरफ रंग हैं, सुंदर नजारे हैं, जब आपका शरीर हल्का महसूस करता है, उन क्षणों पर ध्यान दो। गम तो बहुत दिया है प्रकृति ने तुम्हें, तो तुम खुशी के बहाने ढूंढो ना। ये दुनिया जैसी भी है ना, इसको अपना लो। लोग जैसे भी है ना तुम्हारे आसपास, उनको अपना लो। प्रकृति जैसी भी है, उसका जो काम है पैदा करना, रक्षा करना, संभालना, पनपाना, फिर नष्ट कर देना, उसको अपना लो। किसी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी प्रकृति लेकर साथ चल रहे हैं। सब चीजों में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, सब चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे उन्हें होना था। जो बुरे से बुरा भी हो रहा है, वो भी ब्रह्मांड के साथ पूरे तालमेल में है, गठजोड़ में है। आपका जीवन एक बहुत बड़ा जाला है, अनगिनत तार उसमें उलझे पड़े हैं। जैसे शरीर में नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, जैसे एक बहुत बड़ा जाल होता है, पर इस तरीके से उलझे हुए कि उनको मिला के ही आपके जीवन की रचना हो रही है, आपका जीवन बन रहा है, उसकी वैल्यू है, उसका अस्तित्व है। आप बुरे तारों को काट के अच्छे तार नहीं रख सकते। जिस क्षण आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने लिए किसी को नहीं बदलूंगा, मेरे लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं, आप हील करना शुरू कर देते हो। दिमाग हल्का होना शुरू कर देता है, जीवन अच्छा लगने लग जाता है, मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है, दिमाग पर जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। आपकी लड़ाइयाँ कम होने लग जाती हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लग जाते हैं, मनमुटाव कम हो जाते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आपके अंदर सालों से भरा पड़ा है वो शांत हो जाएगा। जो डिससेटिस्फैक्शन आपको रहती है, ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये मैं डिजर्व करता था, वो शांत हो जाएगी। तो दुख का कारण बचा ही क्या, जीवन में आनंद ही आनंद होगा।
सब अच्छा लगने लगेगा। जो है जैसा है, मैं मस्त हूं, मैं जीवन के नशे में हूं, मुझे उतारना ही नहीं है नशा, मुझे सच का ज्ञान लेना ही नहीं, संज्ञान लेना ही नहीं। एक दिन जीकर मरना ही तो है, मैं खुश जी लूंगा, सच मुझे सारा उसके बाद बता देना। दोस्तों, आपके जो मन की शांति, शांति का भाव है ना, इससे ऊंची स्थिति जीवन की कुछ भी नहीं है। कोई आदमी तपती गर्मी में एसी में अशांत बैठा है ना, और कोई आदमी लू में भी शांत बैठा हुआ है बाहर धूप में, तो बाहर बैठने वाला बहुत ज्यादा सौभाग्यवान है। किसी भी चीज के लिए मैं अपनी मानसिक शांति को बर्बाद क्यों करूं? क्या मैं इतना मतलबी नहीं हो सकता? क्या तुम इतने मतलबी नहीं हो सकते? एक ही जीवन मिला है किरदार निभाने को, इसको शांति क्यों नहीं दे सकते? मन को शांत रखना इस दुनिया के हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में नहीं है, परिस्थितियों के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके और मेरे हाथ में। दिस इज आवर चॉइस। ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, इसे और कोई नहीं निभाएगा। जितना ज्यादा हम इस दुनिया को, प्रकृति को खुद पर प्रभाव डालने देंगे, उतना ही हमें इसमें हुए बदलावों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मन अशांत होगा। अपने किरदार को सबसे ऊंचा रखो इस जीवन में, हर मजबूरी से, हर रिश्ते से, हर भावना से ऊंचा रखो इस किरदार को। इतनी ईगो रखो अपने अंदर, मैं फंसे नहीं रहूंगा किसी में भी, मैं अटके नहीं रहूंगा किसी में भी, मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे खुश रहना है। तुम्हारे सामने दो लोग बैठे, एक है तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा, दूसरी है तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा दुख, जो भी समस्या जीवन में आपको ला करती है। अब जो समस्या आपके सामने आई है, वो तो चीख चीख कर अपना बखान कर ही रही है, आपको डरा ही रही है, आपको नीचा दिखाई रही है, आपको ओवर पावर करने का प्रयास कर ही रही है, आपको सेल्फ डाउट में डाल ही रही है। पर आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एबिलिटी है, जो उसके साइड में बैठी है, उसको भी तो एक आवाज चाहिए खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बताने के लिए, मुसीबत को दबाने के लिए। पर वो तो मौन है, उसके लिए कोई बोल नहीं रहा। मुसीबतें तो चीख चीख कर आपको बता देती है, और वो भी क्या चीख कर बता रही है, आप खुद को चीख कर बता देते हो। उसको छोटे से बड़ा आप कर देते हो, उसको थ्रेटनिंग आप बना देते हो, उसको खतरनाक आप समझते, वो कुछ नहीं बोलते। और अपनी एबिलिटीज को आपने ढांप लिया, कम समझ लिया, मौन हो गए उसके लिए। कौन बोलेगा उसके लिए? कौन साइड लेगा उसकी? कौन सपोर्ट करेगा उसको? कौन मजबूत करेगा उसको? कौन बड़ा दिखाएगा उसको? आप तो खुद का ही नुकसान कर रहे हो, सेल्फ सैबोटाज पे आ गए, अपनी प्रॉब्लम्स के सपोर्टर बन गए और मजबूती को कमजोर कर रहे हो। अपनी ताकत का बखान करो ना मुसीबतों को, बता दो उन मुसीबतों को, उन प्रॉब्लम्स को कि वो तुम्हारे आगे बहुत छोटी है, टुच्ची है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उनको बर्बाद करने के लिए, तोड़ देने के लिए, खत्म कर देने के लिए। तुम वो इंसान हो जिसने चुन लिया है कि वो कभी हार नहीं मानेगा जीवन में। कई बार हार भी जाएगा तो भी मन से हार नहीं मानेगा। और इसका यही मतलब हुआ कि कोई कितना ही मजबूत हो, तुम्हारे आगे खड़े नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए खड़े हो सकता है, हमेशा खड़े नहीं हो सकता। सबसे पहले हम मन से जीतते हैं, उसके बाद शरीर से, दिमाग से जीतते हैं। पहले खुद को मन से ऊंचा उठाओ, काबिल समझो, लड़ने योग्य समझो, जीतने योग्य समझो, हावी होने योग्य समझो, फिर हर मुसीबत का सामना करो, वरना मत करो।